नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज एक ऐसे विषय पर हम बातचीत करना चाहते हैं जिसका असर तो भले धीरे धीरे से होता है लेकिन बहुत लंबे समय तक होता है, सैकड़ों सालों तक होता है और उसके इस चीज़ को महसूस करने के लिए आपको बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ जनसंख्या की। आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि जनसंख्या का मतलब हिंदू मुसलमान कौन कितना बढ़ रहा है, फर्टिलिटी रेट, लेकिन नहीं, दुनिया इससे थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप 100, 200, 300 साल की हिस्ट्री को देखें और उसको पढ़ें, यूरोप की औद्योगिक क्रांति को देखें, पिछले ज़्यादा नहीं, आप 200-300 साल के इतिहास को देखें और आर्थिक नज़रिए से देखें तो कैसे बदलती है इकोनॉमी, कैसे बदलती है अर्थव्यवस्था। आमतौर पर अर्थशास्त्री हमें बताते हैं, बहुत सारे आम फहम चीज़ें आप सुनी होंगी कि मंदी के बाद एकदम से एक टर्न आता है, अकाल आ गया तो चीज़ें बदलती हैं, पॉलिटिक्स उसको चेंज कर सकती है, या वॉर की वजह से इकोनॉमीज बदलती हैं और ऐसे वन ऑफ द फैक्टर्स हैं बदलती हैं। लेकिन शायद बड़े पैमाने पर जो आप बदलाव देखते हैं वो जनसंख्या के कारण होता है, क्योंकि इकोनॉमीज नथिंग बट अ मैनेजिंग पॉपुलेशंस। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जनसंख्या दिवस के मौके पर हमने सोचा इसको एक अलग एंगल से समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है और बहुत महीन होता है और इसका असर सैकड़ों साल तक होता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से आज समझेंगे इस चर्चा में, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो फिर आपके इकोनॉमी के पैटर्न्स बदलते हैं। जनसंख्या की डेंसिटी क्या है, उसकी मोर्टेलिटी क्या है, उसके कंजम्पशन पैटर्न्स क्या है, और वो पूरे इकोनॉमिक्स को चेंज करके रख देते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बहुत बात करते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन सबसे बड़ी संख्या में है, इसलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का दम भरते हैं। और गोल्डमैन सैक्स की ताज़ा रिपोर्ट भी कहती है कि 2075 तक शायद हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम नंबर 1 भी बन सकते हैं, ऐसा पोटेंशियल हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन अगर आप इसको देखें गहराई से तो क्या वाकई बड़ी पॉपुलेशन होना ही सिर्फ काफ़ी है, या बड़ी पॉपुलेशन को कैपिटलाइज करना, उसका उपयोग कर ले जाना वो ठीक है? क्योंकि जब हम अमेरिका का इतिहास पढ़ते हैं तो 1940 से 1960 के बीच में जो बेबी बूमर्स का एक नारा लगा था, उसके थ्रू इकोनॉमिक्स को आप समझिए। फिर उसके बाद मिलेनियल से एक कॉइन किया गया था टर्म, उसके थ्रू आप इकोनॉमिक्स को समझिए। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और हमने इसीलिए बहुत ही विद्वान पैनल को बुलाया है। चर्चा बहुत आसान होगी, आपको समझना चाहिए, क्योंकि यही आपके हमारे जीवन में बदलाव करेगी और हम और आप ही हैं जो अर्थशास्त्र को बदलते हैं। कोई मंदी, कोई युद्ध, कोई अकाल या कोई पॉलिटिक्स उसको नहीं बदलती है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास पैनल है मैं आपसे परिचय कराता हूं। मेरे साथ है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन एशिया पैसिफिक जन्मेजय सिन्हा सर। इसके साथ ही प्राइस के एमडी एंड सीईओ राजेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर DR साहू जो जनसंख्या मामलों के जानकार हैं, और साथ ही इकोनॉमिक जर्नलिस्ट और बहुत ही सीनियर पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे याद है कि एक बार हमने इकोनॉमी पे बड़ी चर्चा करनी शुरू की थी तो जन्मेजय सर उसमें थे और कहीं से जिक्र चीन का आ गया था, तो ये बात निकल के आई थी कि किसी दिन इस बात पे बातचीत करनी चाहिए कि कैसे हमारी आधी आबादी का जो पार्टिसिपेशन बहुत कम है उसको इंक्रीज किया जाए जिससे बढ़े। तो ये बहुत डिटेलिंग में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जन्मेजय सर, पहले तो ये जो जनसंख्या का अर्थशास्त्र है जिसको आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है, भारत के संदर्भ में हमें समझाइए कि क्या महत्व है। देखिए, आपने ये विषय जो चुना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल पूरी वर्ल्ड की संख्या 8 बिलियन हो गई है और जो नेक्स्ट बिलियन आएंगे बाय 2040 तक वो 9 कंट्रीज से खाली आएंगे, इंडिया, पाकिस्तान और रेस्ट इन अफ्रीका। और सब कंट्रीज का पॉपुलेशन स्टेबलाइज या घटते जाए। और इसमें यह भी जानना होगा कि इंडिया का भी एवरेज एज 27-28 है, अफ्रीका का 17 है। और आप चले जाइए डेवलप्ड वर्ल्ड में तो यूरोप में अबव 40 है और मोस्ट डेवलप्ड जैसे कि जर्मनी, इटली, वो 46-45 उस किस्म का एवरेज एज है।
जापान का 48 49 तक पहुंच रहा है। अच्छा, ये मुद्दा बहुत सीरियस इसलिए है कि रिटायरमेंट एजेस तो यूरोप में अभी भी 62-63 है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 से ऊपर बढ़े जा रही है। अभी आप मान नहीं सकते हैं कि दुनिया में 80 से ऊपर 140 मिलियन लोग हैं और ये जो संख्या है बाय 2050 ये 450 मिलियन हो जाए। तो ये सोचिए 450 मिलियन, चाइना, इंडिया और चाइना के बाद बिगेस्ट पॉपुलेशन होगा। मैंने एक कंट्री होता तो 450 मिलियन अबव 80 का पॉपुलेशन। तो ये जो 17 साल का पेंशन कौन कैसे पे किया जाएगा, कहीं जो लोग काम कर सकते हैं घटे जा रहे हैं। अच्छा, आपने बहुत से इश्यूज रेज किए, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपको आई रियली हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू। आप कितना इंपॉर्टेंट इशू लेके, हम लोग सब खाली टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग पर बात करते हैं, मगर ये जो बहुत ही कोर इशू है इसको समझना बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए कि ये जो नेक्स्ट 50 ईयर्स, नेक्स्ट 20 ईयर्स में जो पॉपुलेशन जो है स्टेबलाइज करेगा 10 बिलियन के बाद घटना शुरू होगा, वो करीब 2070 तक होगा। तो ये जो जर्नी है, ये जो पीपल जो ओल्ड होते जा रहे हैं उनको कौन करेगा सपोर्ट, कैसे करेंगे सपोर्ट। अभी देखिए जो यूएस की हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जस्ट हेल्थ केयर, इंडिया के जीडीपी से ज्यादा है। हम लोग की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, उनका हेल्थ केयर का बिल करीब 5 ट्रिलियन के आसपास। यूएस में जो 54 मिलियन 65 साल के ऊपर की उम्र से ऊपर है और उन पर लगभग 20-22 हजार डॉलर हर साल मेडिकल पर खर्च होता है। तो ये जो स्थिति है ये बड़ी ही गंभीर है। अच्छा, इसमें ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन यंग तो है, मगर आपने बड़ी सही सवाल पूछा कि हम लोग को एजुकेशन और हेल्थ में अभी बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन हाई है, वेस्टेज हाई है, लेवल ऑफ मैथमेटिक कॉम्पिटेंसी लो है। तो ये पॉपुलेशन तो है मगर कितना प्रोडक्टिव है, क्योंकि जीडीपी होती क्या, कैपिटल, करेक्ट, लेबर और प्रोडक्टिविटी। तो ये जो लेबर की प्रोडक्टिविटी से जीडीपी बढ़ती है, लेबर आता है, वो लेबर तो आ रहा है हम लोग का, उसका प्रोडक्टिविटी और कैपिटल, यही 3 चीज से तो जीडीपी बढ़ती है। तो अभी इंडिया के लिए बहुत से पॉजिटिव फोर्सेस आ रहे हैं। देखिए हम लोग के यंग पॉपुलेशन, इट इज अ पॉजिटिव फोर्स, मगर इसका फुल पोटेंशियल अब खाली इंडिया के लिए नहीं होना है, वर्ल्ड के लिए होना है। क्योंकि विदाउट इंडिया टुडे, ये थोड़ा साउंड करेगा पॉम्पस एंड स्ट्रेंज, मगर विदाउट इंडिया टुडे द वर्ल्ड विल स्ट्रगल टू लिव, बिकॉज खाली ये पेंशन पेमेंट्स कहां से आएंगे। करेक्ट। एंड सब डेवलप्ड कंट्रीज में अभी जानते हैं कि नहीं, एक हम कहीं पैनल से एक सवाल पूछे, द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन किस एज सेगमेंट का है? आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज अबव 100। द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अबव 100। इट इज अ स्मॉल नंबर बट इट इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग फास्टेस्ट। तो ये जो है अभी 500,000 अबव 100 है और वो 20 साल में 1.5 मिलियन हो जाएगी। राइट। 100, माने ये तो सोचिए, कोई तो 3 करियर सोचना पड़ेगा कि अब रिटायर करें ना करें। हम लोग जैसे लोग को, आप तो नहीं, आप तो जवान है, मेरे जैसे लोग को रिटायर करें नहीं करें क्या होगा, पता कितने साल जी ले आदमी, कौन जाने। एक्चुअली सर ये एक बहुत बड़ी, मतलब जब हम लोग ये